Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid, and you're watching RR Lectures. And I really wanted to talk about how my Eid went and how the Eid of many of others who are unable to get allocated या लाइफ में किसी और चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी कैसी गुजर रही होगी. सो ओवरऑल थिंग्स मतलब नॉर्मल ऐसे चल रहा होता है, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन आपको ना अंदर से वो वाली एक्साइटमेंट और खुशी नहीं फील हो रही होती जो अदरवाइज होती. और आई डोंट नो मतलब कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाए. लेकिन मतलब ये है कि आप अपने उसमें से ना निकल आते हो जल्दी. अगर आपको पर्सनली कोई फेलियर होता है, कोई चीज़ आपको नहीं मिलती जिसकी आपको बड़ी चाहत थी, या लाइक दैट. लेकिन जो लोगों के रवैये हैं ना, वो आपको मार देते हैं. और लोगों के क्या, यानी ऐसे-ऐसे लोग जिन्होंने शायद खुद ज़िंदगी में ना जिनके लिए मैट्रिक या एफए, एफएससी पास करना जिनके लिए बहुत बड़ा एक टास्क रहा हो, और वो भी यानी इस तरह के इंसान भी उठ के कह देते हैं कि हाँ, हाँ, अ, बड़ी कोशिश कर रहे थे जी, बड़े भागे फिर रहे थे और नहीं हुआ. और यानी ना अजीब अजीब सी एक वो कैफ़ियत है. बल्कि इन दिनों मैं काफ़ी चीज़ें ढूँढ रही थी फेलियर के ऊपर, तो आई केम अक्रॉस किसी ने ना ये बात यूपीएससी के फेलियर के बारे में किसी सर ने कही थी कि जब आप फेल होते हो तो गली का कुत्ता भी आप पे भौंकता है. तो ख़ैर वो बातें असाइड, मैं ना ज़हन में मेरे आ रहा था, मैंने कहा हज़रत इब्राहीम कितने कामयाब इंसान थे ना, एंड ही वाज़ अ वेरी लॉजिकल पर्सन एज़ वेल. उन्होंने चाँद को देख के और सितारों को देख के और सूरज को देख के उन्होंने ये डिड्यूस कर लिया कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है. ये चीज़ें मेरा रब नहीं हो सकती. और इसी तरह जब उनका डायलॉग होता है बादशाह के साथ, नमरूद के साथ, तो वो उसको भी बड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को. तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनसे क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी माँगी? उनसे यही कह दिया, यानी उन्होंने अल्लाह को माना, अपने लोगों को अल्लाह ताला का जो है ना एहसास करवाया कि तुम लोग जिसको पूज रहे हो, जिन बुतों को पूजते हो, अल्लाह ताला की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया. और अल्लाह ताला ने उनको आगे से क्या कहा कि जो उनका पहला बेटा है और पहली औलाद से तो इनका इंसान को वैसे भी बड़ा प्यार होता है। तो मतलब वो जब बालिग हो जाए तो आप उसको ज़िबा कर दो. और इतना लॉजिकल इंसान ने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, क्यों? कैसे? मतलब मैं क्यों करूँ और मैं अपनी औलाद को ज़िबा कर दूँ? कुछ भी नहीं उन्होंने अल्लाह ताला से कहा. शायद उनको यानी शायद क्या, यकीनन उनको जो है ना बहुत अच्छी तरह अल्लाह ताला का अंदाज़ा था कि अल्लाह ताला जो है ना वो बिला वजह इस तरह की बात नहीं करते. या मतलब वो अल्लाह ताला की निशानियाँ इतनी देख ली थी, यानी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि हम में से किसी को कहा जाए कि तुम अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़, औलाद तो बहुत दूर की बात है, वैसे ही अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ जो है ना अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो, तो बड़ा दिल और बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए. तो मतलब क्या, उन्होंने उनको तो नहीं पता था ना कि अल्लाह ताला ऐसे करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, उनके बेटे की जगह दुम्बा आ जाएगा. और उस वक़्त के लिहाज़ से अगर लोग उनको देख रहे होते तो उन्होंने कहना था कि ज़ाहिर है उन्होंने बहुत मज़ाक उड़ाना था, उन्होंने कहना था या बड़ा बैश करना था कि ये देखो अपने बेटे को लेके जा रहा है ज़िबा करने. और हमारे यहाँ मतलब मतलब छोटी-सी कोई ख़्वाहिश नहीं पूरी होती ना, तो लोग फ़ौरन ये कहने लग जाते हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआएँ नहीं की हैं। मैंने अल्लाह से इतनी दिन-रात दुआएँ माँगी, इतना कुछ माँगा, अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं कबूल की. और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इस चीज़ से अल्लाह ताला को ही छोड़ देते हैं ना. आई मेट समवन, तो ही यूज्ड टू से कि मैंने अल्लाह ताला मैं एथियस्ट इसलिए हो गई क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स आए, तो अल्लाह ताला ने वो सॉल्व नहीं किया. अगर खुदा होता तो वो सॉल्व करता. और मैं सोचती हूँ यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने कहा कि खुदा है तो कुर्बानी माँग रहा है. तो मतलब कितना डिफ़रेंस है ना, ज़रा-सी बात, मतलब ऑल्दो कि आपको उस वक़्त का कोई फेलियर होता है, आपको वो ज़रा-सी बात नहीं लग रही होती। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखो, मुझे जिस तरह लोगों ने मैसेजेस किए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मतलब ओवरऑल भी आप देखो ना, तो मतलब ये फेलियर कोई 2-4 साल के बाद आपको बहुत बातें भूल भी जाती हैं. एंड समबडी लिटरली टोल्ड मी दिस के आफ्टर 7 इयर्स के मैंने जो है ना मैं इस फ़ेज़ में रहा और उसके बाद बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने उनको जॉब दे दी, अल्लाह ताला उनको और भी बरकत दे. लोग मतलब यानी ज़माना लोग भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हो, टेम्परेरी फेलियर्स होते हैं लाइफ़ में, इंसान भी तो टेम्परेरी है ना. तो ये चीज़ बहुत अजीब है कि
मुझे ना इस चीज़ का बहुत डर लगता था कि मैंने इतनी दुआएँ माँगी, कहीं मेरे दिल में ये ख़्याल ना आए कि अल्लाह ताला आपने मेरे लिए, मेरी ये दुआएँ मैंने आपसे इतना माँगा, इतनी। और मैं, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी ना, तो मैं उसमें भी हर चीज़ के एंड पे मैं कहती थी, स्ट्रेस में कहती थी दुआ पे आप रखें। और इंसान तो बड़ा ना बेअक्ल है कि उसको ना अपनी अच्छाई-बुराई उस वक़्त नज़र नहीं आ रही होती। लोगों का क्या है, लोगों को तो यही नज़र आ रहा होता है ना कि आपके पास स्टेटस है, रुपया पैसा है, तो वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो वो आपसे बदतमीज़ी करेंगे। और हमारे यहाँ ना ये रिवाज है कि जिस शख़्स की ना, इवन मतलब हम लोग किसी शख़्स को इज़्ज़त नहीं देती, किसी इज़्ज़त वाले को भी इज़्ज़त नहीं देते। हम हर शख़्स से बदतमीज़ी करना ना अपना एक वो समझते हैं। ऑल्दो के मतलब आप लोग जो सुन रहे हैं, इस ऐज के जो लोग हैं, वो रिस्पेक्ट भी देते हैं, उनको उनकी सेंसेस भी हैं। लेकिन आप देखें ओवरऑल माशरे में, आप एक बस में सफ़र करके देख लें ना, तो हर दूसरा बंदा वो इसी तरह का है कि वो मतलब उसकी उसकी ना ईगो जो है, उसको सुकून मिलता है किसी की बदतमीज़ी करके, किसी को नीचा दिखा के। एंड आई हैव बीन थ्रू सो मच थिंग्स। तो मुझे ये फ़ील होता है कि हमें ना, अल्लाह ताला हमारी जब दुआएँ नहीं कबूल करते ना, तब भी हमारे हक़ में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। बाकी ये लोगों की परसेप्शंस हैं। इवन मतलब एक और चीज़, मतलब मुझे ये समझ आई कि हमें जिन चीज़ों से लग रहा होता है ना कि इनसे हमें इज़्ज़त मिलेगी, हमारी लाइफ़ बहुत सेटल हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा सारा कुछ, वो हमें सिर्फ़ इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हमें सोसाइटी से हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो काम करके, हमें इनर सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही होती। हमें ये नहीं लग रहा होता कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई उस काम में एक्साइटमेंट नहीं फ़ील हो रही होती। तो जॉब्स के केस में तो ये बात बहुत ज़्यादा एविडेंट होती है। आपको जो जॉब आपका नहीं दिल करता, आप रोज़ रोते हुए उधर जाते हो, आपके संडे के बाद आपका उठने को दिल नहीं कर रहा होता है। और कई जॉब होती है जहाँ पे इंसान भागता हुआ जाता है, बड़ा फ्रेश होके जाता है, बड़ा उसको अच्छा लग रहा होता है, एक्साइटेड होता है अपने काम के लिए। तो ये फ़र्क है। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की जॉब्स में लगे रहते हैं, सिर्फ़ इस वज़ह से कि ज़माना उनको एक रिकॉग्निशन दे रहा है, उनके काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और ओवरऑल ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में सर्वाइवल के लिए ये सारा ज़रूरी है। लेकिन फिर जब आप यानी जो लोग तो न्यूज़ से इन टच होते हैं, उनके तो लिए तो ये बात बड़ी अजीब-सी होगी ना, क्योंकि हर जगह ही अब ऐसे फ़साद मचा हुआ है। पूरी दुनिया में आप देखो, रेफ्यूजीज़ भाग रहे हैं अपने मुल्कों से, लेकिन जहाँ वो जाते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पे उनको वेलकम नहीं किया जा रहा होता। तो हर जगह ही ऐसे है। बहुत सारी जगहों पे, यानी जहाँ पे सुकून है, अमन है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, वो बेयर मिनिमम से गुज़ारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चलो पाकिस्तान में होते तो कुछ अच्छा बन जाता। पाकिस्तानी स्पेशली, जो ख़ास तौर पे जिनकी कोई अच्छी जॉब्स नहीं है अब्रॉड, तो वो यही सोचते हैं कि अपने मुल्क में होते तो बादशाह होते। और हमारे यहाँ यही होता है कि बाहर चले जाओ तो आप बादशाह बन जाओगे। एंड मैं बाहर से आई हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे रह के भी ना आपको खुशी नहीं हो रही थी, आपको वो एहसास, वो चीज़ नहीं होती। आपको यही होता है कि कब मैं अपने घर चला जाऊँ। आपको ये शायद इस तरह पेरेंट्स आपको फ़ील भी कराते हैं कि मतलब हर बात पे आपको यही सुनने को मिलता है कि ये कौन-सा अपना मुल्क है। तो वहाँ पे भी आप एडजस्ट नहीं कर पाते। आप यहाँ का सोचते रहते हो पाकिस्तान आ जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और पाकिस्तान आ जाते हो तो फिर इंसान को लगता है कि मैं बाहर चला जाता, मैं बाहर ही रहता, बेसिक नेसेसिटीज़ तो हैं। तो ओवरऑल ना वही बात, मुझे कभी-कभी लगता है कि हम इंसान ना है ही नाशुक्रे। हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। और अगर हम शुक्र अदा करने भी लग जाते हैं ना, तो हमें आस-पास ऐसा बंदा कि मतलब मुझे ना कभी-कभी बड़ा अजीब लगता है, जो मशवरा देने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास खुद कुछ भी नहीं हो ना, कुछ भी ना हो। वो भी हर, यानी इंसान ना मशवरा देना, मशवरा अच्छी बात होती है, लेकिन मशवरे के आड़ में आपको रास्ते सुझाने के, नहीं तुम जो कर रहे हो ना ये ना करो, तुम फलां चीज़ कर लो। अब तुम फलां चीज़ का, तुम फलां काम क्यों नहीं करती? या तुम फलां चीज़ क्यों नहीं कर लेते? और फलां तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये वो लोग कह रहे होते हैं। अगर आप उनकी यानी लाइफ़ देख लो ना, उनके पास थोड़ा देर ज़्यादा बैठ जाओ, आपको उलझन होने लग जाती है, क्योंकि वो खुद किसी भी चीज़ पे नहीं पहुँचे होते। लेकिन आपको जो है ना, अपना पटारी से कोई मशवरा निकाल के देना, वो लोग अपना हक़ समझते हैं। सो अब मुझे ना जाके आज के दिन ये फ़ील हो रहा है कि इट्स ऑल अबाउट द पीपल। ये ना आपके ऊपर है, कोई अगर आप फेलियर है, ये आपकी एक ऐसी चीज़ थी जो आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है, या आपकी और आपकी दुनिया है, ठीक है? आपको उससे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा फ़र्क ना लोगों को पड़ता है, और वो आपको एहसास दिलाते हैं, लोगों की बात है सिर्फ़। ओवरऑल मतलब यानी आपको ये फ़ील होता है,
और मेरे अलावा भी जितने लोग हैं जिनके साथ इस तरह हुआ है कि लाइफ में उन्हें कुछ मिलते-विलते नहीं मिला, तो उन्हें ये एहसास लोग दिलाते हैं। इंसान अपने ऊपर सब्र कर लेता है, वो कहता है कि ठीक है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, बेहतरी होगी, लेकिन पल-पल दूसरा इंसान ना उसको एहसास दिलाता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ मिल जाती ना तो हम तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देते, तुम्हारी तो जी क्या ही बात होती, लेकिन क्योंकि तुम्हें ये चीज़ नहीं मिली, सो अब तो वहीं पे हो, तुम ज़ीरो हो बल्कि। तो कोई इंसान ज़ीरो नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस ज़माने के लिहाज़ के बादशाह की नज़र से आप देखें ना, तो उनकी नज़र में हज़रत इब्राहीम कुछ भी नहीं थे। सिर्फ़ एक वो कहते हैं ना सरफिरा नौजवान जिसको यानी ये इसको स्टेटस को का ही नहीं ख़्याल और ये नई-नई कोई बातें कर रहा है और जो है अल्लाह वाले लोग हैं। मतलब हम लोग बीइंग अ मुस्लिम हम कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हम ही क्या हज़रत इब्राहीम के बाद जितने अंबिया आए हैं, हज़रत इब्राहीम को उनका कहा जाता है जद्दुल अंबिया के नबियों के दादा हैं ये ना, क्योंकि इनकी नस्ल से सारे नबी आए और कितनी उनकी रिस्पेक्ट है हर रिलिजन में। तो ये बात ना समझ तभी आती है इंसान जब ज़रा दुनिया और दुनिया की बातों से ज़रा दूर होके सोचे ना कि एट द एंड क्या है? क्या मतलब अगर आप सीएसपी हो गए हो तो क्या आपको मौत नहीं आनी? बल्कि इवन जब मैंने क्वालिफ़ाई किया था ना उसके 2 महीनों पहले की बात है। उसके आस-पास की ना एग्ज़ैक्ट मुझे टाइम नहीं याद, लेकिन ये हुआ था कि एक के बाद 2 लोगों की डेथ हुई थी, 2 सीएसपीज़ की ना। एक की किसी एक्सीडेंट में हुई थी और उनकी रिसेंटली मतलब वो जॉब लगी थी अभी ना असिस्टेंट कमिश्नर वो बने ही थे और फील्ड में आए थे और उनकी डेथ हो गई। तो इंसान को ये लग रहा होता है कि शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा तो मैं हमेशा की ज़िंदगी या लग्ज़रियस लाइफ़ जी लूँगा। जबकि दुनिया तो ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको ना लग्ज़री मिल ही नहीं सकती, जितना मर्ज़ी आप स्ट्राइव कर लो। आपको इज़्ज़त लोग दे रहे हैं, आपको ओहदा मिल गया है, लेकिन अंदर आपको पता होता है कि ज़िम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा हैं, काम कितना ज़्यादा है, स्ट्रेस आप हो रहे होते हो, स्ट्रेसफुल लाइफ़ आपकी हो रही होती है। लोगों ने तो अपने बस काम करवाने हैं या अ, ये बात कहनी कि हमारा रिश्तेदार था, हमारा जानने वाला था, फलाँ था, लेकिन उसको तो नहीं पता कि जो आपकी लाइफ़ में चल रहा होगा, जो आपके ऊपर गुज़र रही होती है, तो वो सारा कुछ चलता रहेगा। वो लाइफ़ की स्ट्रगल्स हैं, वो टेस्ट हैं, वो हर इंसान को आते हैं। वो चाहे कोई बादशाह भी आ जाए ना, बल्कि मतलब बादशाह की जितनी रिस्पेक्ट होती है, उतने उसके वीक पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, उतनी ज़्यादा उसको जो है ना सख्तियाँ लाइफ़ में फ़ेस करनी ज़्यादा होती हैं। उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, मजबूरियाँ उसकी एक आम इंसान से ज़्यादा होती हैं। तो बस मुझे यही लगता है कि ना उम, आप ना शायद इस तरह की बातें सोचने पे मजबूर हो जाते हो जब आप ये फ़ील करते हो ना, बहुत कुछ बदल जाता है। और इसीलिए शायद फेलियर्स आते हैं आपकी लाइफ़ में कि इंसान जो है ना सोचे, इंसान इवन माय हस्बैंड वाज़ टेलिंग मी कि हज़रत अली का वो कॉल है कि इंसान को ना वो कहते हैं कि मैंने अपने रब को ना अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो शायद अल्लाह ताला जो है ना इंसान को कदम-कदम पे ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी हस्ती कुछ भी नहीं है। और इवन जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, दिन-रात एक करूँगा, तो मैं ना ये बात सोच रही थी आई वाज़ ऑल्सो एट सम पॉइंट मैं इस चीज़ की बड़ी हामी थी कि बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, तो फिर इंसान कहीं पहुँच जाता है। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला को हार्ड वर्किंग लोग पसंद हैं, बेहतरीन काम करने वाले लोग पसंद हैं, अच्छा काम करना चाहिए हमेशा। लेकिन ये चीज़ रिलाई करना ना सिर्फ़ अपने ऊपर के मैं बहुत हार्ड वर्क कर लूँगा ना तो मुझे वही चीज़ मिलेगी जिसको मैं एस्पायर कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसे नहीं होता, एस्पायर आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए जो रखा होता है ना, जो अल्लाह ने चूज़ किया होता है आपको वही चीज़ मिलती है। और जो आपके लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला को हो सकता है आपकी कोई बात इतनी पसंद आ जाए, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन चीज़ चूज़ करे। आप हो सकता है आपकी निगाह बड़ी छोटी हो, आपको एक मौके पे एक चीज़ अच्छी लग रही हो और अल्लाह ताला आपके लिए ना कुछ और चूज़ कर लें। तो यहाँ पे ना मतलब हार्ड वर्क वाली बात से मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि फ़र्ज़ करें मतलब 220 222 इस तरह ना सीट्स होती हैं थोड़ी ज़्यादा हो जाए चलो 250 हो जाए 260 हो जाए। अब जी बच्चे जाते हैं, अपीयर होते हैं 22,000 बच्चा है और अगर आप सीधा-सीधा भी लगा लो ना कि 220 सीटें हैं। तो लाज़मी-सी बात है 220 को निकालना है या 260 को मतलब निकाल लेना है जॉब्स के लिए और बाकी सब लोग उनकी क्या कोई हार्ड वर्क नहीं होगी? उनकी क्या कोई मेहनत नहीं होगी? क्या वो इनकैपेबल थे? आप खुद सोचिए ना मतलब लॉजिकली सोचें इस बात को कि सीट्स इतनी हैं और लोग इतने ज़्यादा हैं और उनके दरमियान फिर मुकाबला होता है लेकिन मुकाबले में भी कहीं
मतलब मुकाबला कौन, मतलब चेक करने वाले कौन है? इंसान है ना। तो और ओवरऑल यही कहा जाता है कि पेपर की प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है। राइटिंग, कोई बात पसंद आ जाए, कोटेशंस वग़ैरह होती हैं, सारी चीज़ें मिल-मिला के। तो बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है आपने बहुत अच्छा दूसरों से परफ़ॉर्म किया हो, लेकिन आपका चेक करने वाला और अल्लाह की तरफ से मतलब आपके मार्क्स कम आ जाए, ठीक है? चेक करने वाले के दिल में भी तो अल्लाह ताला ख़्याल डाल सकते हैं ना कि इसका अच्छा नहीं है, फलाँ का अच्छा है। और आप उस चीज़ में अपने आप को, लोगों को तो यही है ना, वो तो आपको दोष देंगे कि हाँ, ये कॉम्पिटेंट था ही नहीं। लेकिन इस चीज़ को देखा जाए ना कि सीट्स कितनी हैं, लोग कितने हैं, उस रेशो को आप बना के देखें ना, बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटेंट भी थे, मेहनत भी कर रहे थे। अव्वल बात है मतलब वो उनको इंटरव्यू तो दूर की बात है ना, क्वालिफाइंग फेज़ से ही बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अजीब-सी बातें हैं। तो वो समझ तभी आती है जब इंसान अल्लाह ताला के आगे खुद को सरेंडर कर दे। हमें पता है हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, इतनी जॉब्स नहीं हैं, और उसके बाद लोग जब ये कहें ना कि बातें करें कि ये फलाँ बंदा तो इस काबिल ही नहीं था, तो उसमें ना फिर लोगों पे ही गुस्सा आता है। यूँ लगता है कि मतलब इतनी ज़्यादा जहालत है, इतनी ज़्यादा, इवन मतलब जिन लोगों को तो पता है वो तो आपको कहेंगे ना ये बात, कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किए, वैसे भी कहा कि मैम आप ये ना कहा करें कि ये फेलियर है, आप ये कहा करें कि एलोकेशन नहीं हुई, सीट्स नहीं थी। तो मैं तो क्योंकि उसको सीधे-सीधे अल्फाज में, क्योंकि जो एलोकेट नहीं हुआ वो उसके लिए तो ये फेलियर ही होता है, ठीक है? तो वो जो है ना, जो आम बंदा है, बिल्कुल एक लेमैन है या एक ऐसा रिलेटिव है जिसको फर्स्ट मतलब यानी ना उसको तो ये बात ही बड़ी बुरी लगी कि व्हाई शी इज़ गोइंग इनटू दिस या व्हाई ही इज़ गोइंग इनटू दिस, वो ये एग्ज़ाम का सोचा ही कैसे, इसकी ये औकात, इसकी ये हिम्मत। और जब नहीं होता तो फिर ऐसे लोग बहुत बातें करते हैं। तो उन लोगों के ऊपर देख के ना तो यूँ लगता है कि इनको ना दुनिया का कुछ पता है, ना इनको अल्लाह ताला के कोई भी यानी समझ है कि अल्लाह ताला के लॉज़ कैसे काम करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इंसान मेहनत करता है ना, दुनिया की नज़र में अगर दुनिया को उसकी मेहनत नहीं नज़र आ रही होती ना, उसके दिन रात का जाग के उठ के पढ़ना, तो एक हस्ती ज़रूर है जिसको सारा ये नज़र आ रहा होता है, जो सारा देख रहा होता है कि ये इंसान कितनी मेहनत कर रहा था, क्या-क्या कुछ इसने किया है, कितने-कितने इसने जो है ना बुक्स को पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, वो सारा अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। और वही हैं जो इंसान को कहीं न कहीं लाइफ़ में ज़रूर एडजस्ट करते हैं। और अगर ना भी करें, वैसे तो अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ना भी करे ना, तो हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम ये दुनिया यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। हमारे लिए ये है कि एक और दुनिया है, जिसमें इंसान को उसकी मेहनतों का सिला मिलेगा। ऑब्वियसली राइट इंटेंशन, राइट डायरेक्शन से आपने किया हो काम, तो ज़रूर आपको मिलता है सिला। अच्छा सिला मिलता है इन चीज़ों का जो आपने अल्लाह ताला की ख़ातिर किए हों, अच्छी नीयत के साथ किए हों। आपने इसमें कोई गुनाह या बुराई का इरादा लेके ना किए हों। आपने जितनी एफ़र्ट्स की होती हैं ना, अल्लाह ताला आपकी नीयतों पे जज करते हैं। सो आई थिंक कि ये जो है ना फ़ेज़ गुज़र ही जाता है। बस ये है कि लोगों की बातें याद रह जाती हैं, रवैये याद रह जाते हैं। वो लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया होता है इन सारी चीज़ों पे। और आपके दिल से ना कभी उनके लिए दुआ नहीं निकलती। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमारे लिए दुआ करो। वो आपको कोई इवन स्माइल ही कर जाता है ना देख के, और मतलब आपको अच्छा फ़ील करा जाता है, मोटिवेट कर जाता है। तो आपके दिल से उन लोगों के लिए दुआएँ निकलती हैं। और जो लोग ऐसे नहीं होते, यानी उन्हें लग रहा होता है कि हम जी कोई बहुत ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और हर किसी का बदतमीज़ी किया है, मज़ाक उड़ाया है और तंग किया है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके दिल से कभी अच्छी वाइब्स, कोई अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं निकलते। तो ये जो है ना चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ़ में। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं, जो ये जो है ना इस तरह के उनके बुरे रवैये होते हैं। तो उन लोगों के साथ भी जो है ना लाइफ़ को इतना, ज़िंदगी जो है ना वो सुकून के लिए बनी नहीं है। जो लोग सुकून से रह रहे होते हैं अल्टीमेटली उनको पे करना पड़ता है फॉर दैट। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको भी ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं न कहीं ज़रूर फ़ायदा होता है, मिलता है। और बाकी यही बात कि ये दुनिया जो है ना, यहाँ पे आपका जो है ना रिवॉर्ड्स आपको इंसाफ से नहीं मिलते। यहाँ पे आपको पूरे रिवॉर्ड्स मिलते ही नहीं हैं। एक और जगह है जहाँ पे आपको ज़रूर सारा कुछ मिलेगा। सो इस ईद पे तो मेरे यही ख़यालात थे, यही सेंटिमेंट्स थे। ओवरऑल थिंग्स आर गुड, लेकिन ये है कि इंसान ज़रा ना मैच्योर और ज़रा डीप सोचने लग जाता है।